हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, आप समझ रहे हैं कि दो पार्टियां कम से कम डिसाइड कर चुकी हैं कि अब तनकीदों का रुख भी, लॉन्ग मार्च का रुख भी हुकूमत की तरफ होगा। अभी मौलाना ही का जो बयानिया है वो पुराना बयानिया रह गया है और आप इसमें भी तब्दीली आता देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि तब्दीलियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन हमारा जो पिछले दो धरनों का तजर्बा है उसमें आप देखें कि पहले कहा गया था कि हम नहीं जाएंगे डी चौक तक, इमरान खान साहब लेकिन बिलाखिर पहुंच गए थे। तो इसलिए जब धरना हो जाता है शुरू, तो फिर उसकी डायरेक्शन जो है इस्लामाबाद जाकर या पिंडी जाकर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ये जितनी देर तक पहले वाज़े तौर पर एक पैगाम या ऐलान नहीं किया जाता, उस वक़्त तक यकीन नहीं आता, क्योंकि ये डर बहरहाल मौजूद है कि ये पिंडी जाएंगे या इस्लामाबाद जाएंगे। ये वाज़े चीज़ नहीं है अभी। और साहब, नून लीग का बयानिया आपके ख्याल में नरम हुआ है या नून लीग अपने उसी बयानिए पर मौजूद है? एक आध और तकरीर नवाज शरीफ साहब या मरीम नवाज साहिबा कर देंगी? मेरा ख्याल है कि देखें, जो पहला बयानिया था उसमें कोई नुमाया कामयाबी नहीं हुई। इसलिए मेरा ख्याल है कि बयानिए के लहजे हर तरफ से बदले हैं। पीपल्स पार्टी ने भी बदला है, नून के अंदर भी थोड़ी नरमी आई है, और मौलाना फजलुर रहमान भी उतने सख्त नहीं हैं। आप देखें, जो इन्होंने इब्तदा की अपनी बात की कि फ़ौज नागुज़ीर है, हम उसकी बड़ा एहतराम करते हैं, हद दर्जा करते हैं, और फिर आखिर में एक फ़िक्रा जो उन्होंने एहतजाज का फ़िक्रा जो है वो कहा है। तो ये सारे ही बड़े समझदार लोग हैं। 100 साल तो इनकी सबकी तजर्बा है। इनकी अगर सियासी जमातों का सारा तजर्बा मिलाया जाए तो ये 100 साल से ज़्यादा पुराने लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी चीज़ जो है बिला सोचे समझे नहीं करेंगे। पहले भी इन्होंने जो उजलत में इक़दामात किए और जिसका ख़ासकर लाहौर का जलसा जो भर नहीं सका, उसका ज़ाहिर नुकसान हुआ इन्हें। अब मेरा ख्याल है कि अब इन्हें चाहिए कि अब कोई भी ऐसा इक़दाम ना करें जिससे फिर इन्हें पीछे को जाना पड़े। अब जो भी इक़दाम करें सोच समझ कर लें, और ताकि आगे को जाएं, और वाकई अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो प्रोटेस्ट ऐसा हो कि जिसका कोई असर भी हो। और वड़ाई साहब, जो एक मोमेंटम ये बिल्ड करना चाहते थे, क्या वो मोमेंटम बिल्ड हुआ? और क्या वो उसी जगह पर मौजूद है अगर हुआ, या इन्हें दोबारा से मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा और अगर ये मार्च और अप्रैल में जाकर लॉन्ग मार्च का सोचते हैं? मेरा ख्याल है कि जितना एक एक्टिवेट करने की हद तक तो हुआ, लेकिन मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इन्हें दोबारा दूसरी लहर में करना पड़ेगा। और ये कोई हैरान कुन बात नहीं है शाहज़ेब साहब। इमरान खान पता नहीं कितनी दफ़ा मोमेंटम बिल्ड करते थे, वो फेलियर हो जाता था, फिर दोबारा मोमेंटम बिल्ड करते थे। पता नहीं उन्होंने कोई 6-7 ऐसी अटैम्प्ट की हैं, जिसके बाद हत्ता कि उनका जो धरना था वो भी नाकाम हो गया था 126 दिन के बाद, और वो समेट कर घर आ गए थे। तो इसलिए ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। तहरीक के मरहले होते हैं। पहला मरहला ये था कि उन्होंने ये बताया कि हम जलसे कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इससे ये लगा कि भाई इनकी एक ख़ास लिमिटेशन है, इस हद तक जलसे कर सकते हैं। अब अगला सवाल आएगा कि लॉन्ग मार्च में क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, किस हद तक इनका आपस में इत्तेहाद है, कौन सी पार्टी क्या चाहती है। फिर ज़ाहिर है कि इत्तेफाक होगा, फिर उस इत्तेफाक पे चलेंगे। तो ये मरहले जो हैं ये हर अपोजिशन इत्तेहाद में हर पार्टी को देखने पड़ते हैं।